हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल डाटा 24 में। तो आइए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको इस संसार में सच्चा प्यार मिलता है, और उससे ज़्यादा किस्मत वाले लोग वो होते हैं जो पूरी ज़िंदगी साथ गुजारते हैं। दोनों साथ साथ जीते हैं और साथ साथ मर जाते हैं। ऐसे ही किस्मत वाले एक लड़का और लड़की की ये कहानी है। लड़का का नाम विजय था और लड़की का नाम शिवन्या। दोनों एक दूसरे से हद से ज़्यादा प्यार करते थे। दुनिया की नज़र में वे प्रेमी जोड़ों की तरह थे, पर उन्होंने एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे, और ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतना खुश थे कि उनको किसी और की ज़रूरत ही नहीं थी। हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा करते थे। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक शिवन्या विजय को कॉल और एसएमएस करती रही, पर विजय का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। इतने कॉल और एसएमएस के बाद भी जब विजय का कोई जवाब नहीं आया तो शिवन्या जोर जोर से रोने लगी। पता नहीं कब वो रोती रोती सो गई। दूसरे दिन जब शिवन्या की आंख खुली तब उसने सबसे पहले फ़ोन को उठाया और देखा उसमें एक मिस कॉल थी जो विजय की थी। शिवन्या ने बिना कुछ सोचे समझे विजय को फ़ोन लगाया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें क्या हो गया है? कल मैंने कितने कॉल और एसएमएस किए थे, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम क्या समझते हो? और न जाने क्या क्या। वह एक ही सांस में बोलती चली गई। विजय ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, देखो, कल मैं बहुत बिजी था और मैं अब रोज़ रोज़ तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। इतना कहकर विजय ने फ़ोन काट दिया। शिवन्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो विजय उससे बात नहीं करना चाहता। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके सामने फ्लैशबैक चलने लगा। विजय के बदले हुए इस रूप के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे वह बातें याद करती वैसे वैसे उसकी आंखों में आंसू गिरते चले जाते। शिवन्या की नज़र ने सामने विजय के साथ गुजारे एक एक पल की तस्वीर ऐसे घूम रही थी जैसे दोनों कल ही मिले हो। पर यह दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता 7 साल ज़्यादा पुराना है। वह अपने आप को कमज़ोर, अकेला और दुखी महसूस कर रही थी। इससे पहले हर मुश्किल में विजय उसके साथ था। इस बार वह अकेली थी और उदास भी। शिवन्या एक ही दिन में इतनी टूट गई कि वो सुसाइड करने की सोचने लगी। शाम के समय शिवन्या ने हिम्मत करके विजय को कॉल किया। विजय ने फ़ोन उठाते ही कहा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता। सॉरी बोलकर फ़ोन रख दिया। शिवन्या के नंबर से विजय को रात 11 बजे फ़ोन आता है। फ़ोन सुनकर विजय ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती से ही ये सब हुआ है, इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। और रोते हुए घर से हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। यह कॉल शिवन्या की माँ ने किया था क्योंकि शिवन्या का एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में शिवन्या विजय का नाम ले रही थी। जैसे ही विजय हॉस्पिटल में पहुंचता है, शिवन्या की आंख खुलती है और वह कहती है, आखिर मैंने क्या किया है जो मुझसे बात नहीं करना चाहते? तुम्हारे बिना मैं जीकर क्या करूंगी? मुझे मर जाने दो। विजय की आंखों से आंसू गिरने लगे और वह कहता है, गलती तुम्हारी नहीं, किस्मत की है। मेरे दिल में छेद हैं और मैं बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, इसीलिए तुमसे दूर जाना चाहता था
ताकि तुमको दुख ना हो। शिवन्या विजय का हाथ पकड़कर मुस्कुराती हैं और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। शिवन्या के चेहरे पर सुकून झलकता है और वह अपनी आखिरी सांस विजय के साथ लेती है। थोड़ी देर में विजय को हार्ट अटैक आता है और विजय भी दुनिया छोड़ देता है। शिवन्या की माँ का कहना है कि शिवन्या और विजय उसे कभी कभी सपनों में और कभी अपने घर में अपने आसपास घूमते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वह उसका कुछ नहीं करते, बस उसको दिखाई देते हैं। उसके बाद शिवन्या की माँ इसके निवारण के लिए एक मशहूर तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने झाड़ फूक करके एक ताबीज शिवन्या की माँ को दिया और उसे पहनने को कहा। उसके बाद से ही शिवन्या की माँ को कभी भी उन दोनों की आत्मा नहीं दिखी।